डॉक्टर किशोर ठाकुर पिछले कल रविवार को रोटरी क्लब चंडीगढ़ की टीम द्वारा 2024 में जिन्होंने अधिकतम बार या साल में 4 बार रक्तदान दिया था, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत मुझे भी इनवाइट किया गया था। 2024 में मैं ही नहीं, मैं हर वर्ष कोशिश रहती है अपनी कि 4 बार हम अपना खून दान दें, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति एक बार यदि हम खून दान देते हैं तो एक बार का दिया हुआ खून 3 व्यक्तियों की जान को बचाने की में सहयोगी बनता है। मेरा अपना अनुभव इतना शुरू से ऐसा रहा है कि लगभग 13-14 साल पहले मैं भी ऐसी क्रिटिकल डिजीज से भटकता था, अलग अलग अस्पतालों में। सारे हमारे जितने चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अस्पताल सब में मैंने धक्के खाए, तो वहाँ देखते थे इमरजेंसी वार्ड में जब कोई अकस्मात घटना घटती थी और वहाँ मरीज आते थे तो कैसे तड़पते थे खून के लिए। वैसे तो मैं लगभग 2025 चला है, 15 वर्षों से लगातार खून दान कर रहा हूँ, पर बीच में अस्वस्थता के कारण लगभग 3-1 साल तक 1-2 बार दिया, परंतु फिर प्रेरणा जगी कि जब ठीक हो गए। एलोपैथी में मैंने इलाज करवाया अपना 1.5 साल तक, खूब अस्पतालों के धक्के खाए, पैसा भी लुटाया, परंतु ठीक नहीं हुए। देन आई हैव टू टर्न इन योग, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। इसका सहारा लिया, इसमें समय लगा, लगभग 1.5 साल रिकवरी में लगा। पूरी तरह से जब ठीक हो गए फिर मन में प्रेरणा जगी कि खून का अभी तक विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, हम चांद पर पहुंच गए हैं, सूर्य पर पहुंचने की तैयारी है, परंतु खून का अभी तक कोई भी विज्ञान हमारा इसका विकल्प तैयार नहीं कर पाया है। एक बूंद भी खून अभी तक कोई पैदा नहीं कर सकता है। ये नैसर्गिक नियम है, प्रकृति द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है और इसी से ही जीवन दान दूसरे को मिल सकता है। तो इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता, हम तो ये समझते हैं। लगभग पिछले 10-12 वर्षों में मैं 40-42 बार खून दान कर चुका हूँ और कोशिश रहती है हर 3 महीने होने के बाद, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य जो है 3 महीने के अंतराल के बाद, डॉक्टर कहते भी हैं कि 3 महीने के बाद आप खून दान कर सकते हैं। तो अपना यही प्रयास रहता है। दूसरे यूथ के लिए भी हम यही आह्वान करते हैं उनसे कि आप स्वस्थ हैं तो रक्तदान जरूर करें, क्योंकि हम खून की हमें कब पहचान होती है, जब हम अस्पताल में जाते हैं, हमारा कोई अपना अस्पताल में होता है, किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ जब स्थिति दिखती है तब वास्तविकता से हम रूबरू होते हैं कि खून की कीमत क्या होती है। जब तक हमें इससे वास्ता ना पड़ा हो तब तक हम इसकी कीमत को नहीं पहचानते, परंतु अस्पताल में जाकर के एक बार कोई 24 घंटे भी रह ले तो उसको अच्छे से खून की कीमत पता चलती है। तो हमारा यही सभी मित्रों से भी, खासकर युवाओं से, बीबीएन के क्षेत्र के युवाओं से ये आह्वान है कि स्वस्थ हैं आप तो खूनदान जरूर करें, क्योंकि जो अस्वस्थ है अथवा कोई किसी प्रकार की दवा ले रहे हैं तो वो तो खूनदान कर नहीं सकते। कोई डायबिटीज है या अस्थमा रोगी है या किसी दूसरे से लिवर किडनी फंक्शन का प्रॉब्लम है, हार्ट का रोगी है, खूनदान कर नहीं सकते, चाहेगा तो भी नहीं कर सकता, उसका खून किसी को लगेगा नहीं। स्वस्थ व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हम रक्तदान जरूर करें, जिससे हम दूसरे के जीवन को बचा सकें। जीवन बचता है केवल खून से, और खून का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये मनुष्य ही दूसरे को रक्तदान दे करके किसी का जीवन बचा सकता है। एक बार पुनः आप सभी से यही आह्वान कि रक्तदान करें, दूसरे के जीवन के सहयोगी बने, किसी का जीवन हम बचा सकें तो इससे बड़ा हमारे जीवन का दूसरा कोई पुण्य का कार्य हो नहीं सकता। बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।